अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, ओहदों की बंदर बांट है, वजारतों की तकसीम है, इक़्तिदार में रहने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ और अपोजिशन को दबाने के लिए फार्मूले बनाए और अप्लाई किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमती इत्तेहादी है, अहम ओहदों पर बराजमान है। तमाम कानून, बजट और दीगर मामलात पर अमल दरामद के मामले में नून लीग के शाना बशाना खड़ी है, मगर कारकुनान के सामने बयान देती नजर आती है कि हम नून लीग के साथ इत्तेहाद करके खसारे में हैं। दूसरी जानिब नून लीगी हुकूमत शाख खर्चियों में मसरूफ है, अपने केसेस निपटाने और अपनों को नवाजने में लगी हुई है, मगर आवाम को ये बता रही है कि हुकूमत ज़बरदस्ती दी गई, हम तो लेना ही नहीं चाहते थे। मियां नवाज शरीफ इसलिए वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने और खामोश होकर बैठ गए। रह गई अपोजिशन के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो ये जमात अपने बानी चेयरमैन को जेल में बिठाए 1 साल का अरसा गुजार चुकी है, मगर इस 1 साल में ना तो कोई कामयाब धरना दे सकी, ना कोई तहरीक चला सकी, ना भूख हड़ताल कैंप लगाकर कोई फ़ायदा समेट सकी और ना अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़रिए हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ग्रुप सामने आ रहा है और विफाक में मौजूद 2 ग्रुप्स अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर मसरूफ़ हैं और अपने कारकुनान को ये भी बताते नहीं थकते कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी रेड लाइन है और इसे जेल से निकाले बगैर सुकून से नहीं बैठेंगे। अब सियासी चपकुलिश, अना, ज़िद और इक़्तिदार की रस्साकशी में इदारों की साख मुतासर होना शुरू हो गई है। अदालतों में सियासी केसेस की भरमार है और एक पार्टी के हक में फैसला आता है तो दूसरी पार्टी अदम एतमाद करती है और अपील में चली जाती है, और अगर दूसरी पार्टी के हक में फैसला आता है तो पहली पार्टी एहतजाज पर उतर आती है। और अब मखसूस सीट्स के केसेस के मामले में इलेक्शन एक्ट में तरमीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने आ चुके हैं। एक जानिब पार्लियामेंटेरियन ये कह रहे हैं कि अदलिया उनके मामलात में मुदाखलत कर रही है, तो दूसरी जानिब जजेस अपने फैसलों में रिमार्क्स दे रहे हैं कि अदालती फैसले हर अफराद और हर इदारे को हर सूरत में उस पर अमल करना होगा, क्योंकि ये एडवाइस नहीं है, आइन होता है। कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। आइन का ये स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि जजमेंट ठीक है कि गलत है। ये उसका प्रोगेटिव ही नहीं है, प्रोगेटिव ही सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, दैट इज द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे का वाहिद रास्ता डायलॉग का था, मगर उसे भी डील का नाम दे दिया गया और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात के लिए इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने और नुमाइंदा मुकर्रर करने के बयान ने भी मामले को बिगाड़ दिया, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट पहले ही वाज़े कर चुकी थी कि सियासी क़ुव्वत से ही बात करती अच्छी लगती हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि मईशत की नाव बीच मंझधार है और अगर IMF के इमदादी चप्पू नहीं मिलते तो इक्तिसादी तूफान हमारी मुआशी नाव को बहा ले जाएगा। दूसरी जानिब कौम इंतहा पसंदी के अज़दहे के सामने खड़ी है। अगर किसी मुत्तफ़िका नेशनल एक्शन प्लान के ज़रिए ऑपरेशन करके इसका फन कुचला ना गया तो ये भी कौम को निगलने में देर नहीं लगाएगी। दूसरी जानिब दाखिली इंतशार शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कभी महंगाई और बिजली के बिलों को लेकर आवाम सड़कों पर हैं, तो कभी मिसिंग पर्सनस के नाम पर प्रॉक्स की वॉर हमारे नौजवानों के जहनों को मुतासर कर रही है। अगर इस जानिब बर वक्त तवज्जो ना दी गई तो सानेहा कोई हो सकता है और उससे हम 2-4 भी हो सकते हैं और इसमें वक्त भी नहीं लगेगा। खैर, वक्त तो बैठकर बातचीत करने और एक एक कदम पीछे हटते हुए अपनी अना और ज़िद को ख़त्म करने में भी नहीं लगेगा, मगर यहाँ पर सवाल ये है कि मुल्की मसाइल और कौम की तामीर व तरक्की की खातिर मुल्क के सभी स्टेक होल्डर्स एक पेज पर कैसे आएंगे और इनको कौन लेकर आएगा। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। लेट मी आस्क यू अबाउट द हीरोइक विन ऑफ अरशद नदीम बिफोर सेगविंग टू द मेन टॉपिक। मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको? ज़ाहिर कौम तो बड़ी खुश थी, आपके जज्बात क्या थे? देखिए, हमारा तो ज़ाहिर है डबल ट्रिपल जो है वो एक
खुशी है। वो इतना बड़ा अवार्ड जीत के आए, पाकिस्तान के लिए अवार्ड जीत के आए और एक ओवरऑल माहौल बड़ा अच्छा है। आई वुड से कि जो उनके नंबर 2 आए और उन्होंने जो उनकी वालदा और इनकी वालदा ने जो सेंटिमेंट दिया, ये वो सेंटिमेंट है जो पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए। और उन दोनों माओं ने जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ऊपर जो इम्पैक्ट छोड़ा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इन पॉलिटिकल सेंस। और उसके अलावा ये कितना बड़ा ज़ाहिर है कि अरसे के बाद 40 साल के बाद आप गोल्ड मेडल जीते हैं, वो भी खुशी है। अब क्रिकेट शामिल हो रही है अगले साल से, तो दुआ करें कि हम उसमें भी थोड़ा बेहतर हो जाए और हमारे 2 मेडल्स हो जाएं। लेकिन आमीन। ओलंपिक जीतना इज नॉट अ जोक और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया। मैं सिर्फ आज ये कहना चाहूँगा, आज 1 बजे वो पहुँच रहे हैं, तो मैं बड़ी हम्बल दरख्वास्त करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से और उनके मिनिस्टर से कि आप आज उन्हें लेने ना जाएँ, आप मेहरबानी करें और अवाम को और अपने, क्योंकि देखिए ना, जब प्राइम मिनिस्टर जाएगा वहाँ हाँ, प्रोटोकॉल लग जाएंगे, सिक्योरिटी लग जाएगी, हाँ। एक लंबा चौड़ा वहाँ पे जो है वो एक डिस्टरबेंस आ जाएगी। आज का दिन अवाम में और अरशद नदीम को रहने दें। आप कैबिनेट मीटिंग में उनको बुला लें या अपने घर पे कोई खाना करें, उनको बुला लें। आपके पास तो हजारों चांसेस होंगे। अवाम को आज लेट द पीपल हैव ग्लिम्प्स ऑफ देयर हीरो। तो आज अगर वो ना जाए तो मेहरबानी होगी, बाकी तो ज़ाहिर है उनकी मर्जी है, हम उन्हें कैसे रोक आप आपको जाना चाहिए वैसे फवाद साहब, आप जाएंगे? मैं तो इस्लामाबाद हूँ, आपको पता है। और इस्लामाबाद से आजकल जो तेल है ना, लाहौर जाते हुए, और वो तेल ही निकल जाता है। और आपको पता है जो हमारे केसेस हैं वो हम मुल्तान, फैसलाबाद और उससे हमें जो है ना, हम तो इसी में लगे हुए हैं। अल्लाह हाँ, कोई जो है वो इनके ऊपर अल्लाह रहम करे। कोई अकल और होश दे सर तो अब जो है देखिए फिर हम इसका सिचुएशन क्या है कि हमारा एक ऐसा हीरो फवाद चौधरी साहब के जिसके पास सहूलियात ही नहीं थी। एंड बाय द वे आई जस्ट वांट यू टू रिमाइंड, आई वांट टू रिमाइंड यू समथिंग हियर कि 2022 में आपने एक ट्वीट किया था कि डिपार्टमेंट बहाल करने का मतलब सिर्फ सरकारी महकमों में सिफारिश पर नौकरियां बांटना है। हमारे सरकारी इदारे और आवाम ये सख्त नहीं रखते और नौकरियों का बोझ नहीं उठा सकते। इमरान खान का स्पोर्ट्स मॉडल पीएसएल की सूरत में ख़ुद को मनवा चुका है, स्पोर्ट्स भी प्राइवेटाइज करे, खुद पैसा आ जाएगा। ठीक है, आई अग्री टू सम एक्सटेंट, लेकिन लेस्को डिपार्टमेंट से खेल रहे थे अरशद नदीम साहब और बहुत सहूलियात का फुकदान था। आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करती? आपकी गवर्नमेंट ने भी नहीं किया। पर वो देखो, सच्ची बात तो ये है कि गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो डिपार्टमेंट्स में आवाम से टैक्स ले और वहाँ पे नौकरियां बांटे इस तरह से। दुनिया में सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, जो ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स का मॉडल है, अमेरिकन स्पोर्ट्स का मॉडल है, वो हमें फॉलो करने हैं। पीएसएल हमने खुद बड़ा कामयाब तजर्बा किया है। देखिए ना, मॉडल क्या, एक मॉडल ये है कि आप, मैं, हम सब जो है वो टैक्स देंगे, टैक्स हुकूमत बांट दे। अब फिर आपके सामने 60 साल 70 साल ये डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स रही हैं और आप खुद ही देख लें आपने कितने एथलीट्स जो हैं वो पैदा किए हैं। असल जो काम है ये देखो, ये कम्युनिज्म दुनिया में फ्लॉप हो चुका है। ये जो चीज है ना कि हर काम हुकूमत करके लोगों को दे दे, ये नहीं होता। हुकूमत का सिर्फ एक काम है कि वो स्कूल में और कॉलेज में स्पोर्ट्स जो है वो रिवाइव करे। चलें, लेट्स कम टू द पॉलिटिकल साइड। मुझे बताएं फवाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से एक पेशकश जो मशरूत थी, बाय द वे कल मरवत साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा, उन्होंने कोई माफ़ी शाफी का नहीं कहा, वो आप उसको देखें, उन्होंने बल्कि चार्जशीट एक पेश की है। ये कहाँ जा रहा है मामला? सिग्नल मिल नहीं रहा, टेलीफोन हो नहीं रहा, राब्ता हो नहीं रहा, पैगाम जा रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान ने पिछले 2-3 हफ्तों में जो आई वुड से कि कोशिश की है टेम्परेचर नीचे लाने की, उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। और देखो ना, फरमा ऑप्शंस क्या हैं। मतलब आपने 2.25 साल क्या कोशिश नहीं कर ली? आपने पीटीआई को खत्म करने की, इमरान खान को खत्म करने की, आपने केसेस बना लिए, आपने हजारों लोगों को जेलों में डाल दिया, आपने सारी जो लीडरशिप है उसको ठुड्डे मुक्के मार के टॉर्चर करके आपने देख लिया, बीवी बच्चों तक जो है वो आपने उठा लिए, उनको जो है वो इंसल्ट किया, फैमिलीज को। जो बर्बरियत और फस्तायत गुज़श्ता 2 साल में हमने देखी है वो सबके सामने है। और उसके बावजूद भी रियलिटी ऑफ इमरान खान हैज नॉट गॉन। इमरान खान इज नाउ मोर पॉपुलर, इमरान खान इज नाउ मोर स्ट्रॉन्ग। और सबसे जो अहम बात इमरान खान ने कल की है, उन्होंने कहा देखिए मेरे पास तो वक्त है, आप देख लें आपके पास कितना वक्त है। इमरान खान की इस बात से तो जाहिर ये हो रहा है
जो पहले ही मैं आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूं कि इमरान खान डील नहीं करेंगे कभी भी। उनकी इस बयान से इसको मजीद तकवीत मिली है कि वो और जेल में वक्त गुजारने का तैयार है और वो किसी तौर के ऊपर भी अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, अपनी जो बात है उससे पीछे नहीं हटेंगे। देखिए लेकिन लेकिन एस्टैब्लिशमेंट लेकिन में किस सूरत पे मैं तो एस्टैब्लिशमेंट अगर बात करें भी, देखिए पहले तो वो आपने भी देखी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और हमने भी देखी है कि वो वाजे कह चुके हैं कि सियासी जमातों को सियासी जमात के साथ ही रब्ता करना चाहिए। ये तो उन्होंने दो टोक कहा है। माफी का अलबत्ता उन्होंने मुतालबा बार बार किया है। तो फिर एस्टैब्लिशमेंट किस चीज पर इमरान खान के साथ बात करे? माफी तो एक तलखी की ही इजहार है ना। मैं एग्री, इस बात से भी मैं एग्री करता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को डायलॉग तो पॉलिटिकल पार्टीज को करना पड़ेगा ना। लेकिन देखिए ना, अब आप भी जानती हैं फरवा, मैं जानता हूँ कि जो हुकूमती वजीर हमें प्राइवेट मिलते हैं वो खुद कहते हैं कि देखें यार, हमने तो नहीं केस करके अंदर डाले हुए, हमने तो नहीं लोगों को आपको अंदर भेजा हुआ था, या ये जो औरतें हैं अंदर हमारी वजह से अंदर तो नहीं है। सो या तो इख्तियार फिर हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट अगर समझती है कि सियासी जमातें ही रेलिवेंट है और फिर वो अपने इख्तियार उनको दे दें, सियासी जमातों को फिर फैसले करने दें। ये तो नहीं हो सकता कि फैसले तो हम करेंगे लेकिन जो इख्तियार है वो हमारे पास होगा, बातचीत आप आपस में कर लें। ठीक है, लेकिन मैं लास्टली एक और चीज़ पूछना चाहूँगी। कल शेर अफजल मरवत साहब मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि खान साहब ने ही अभी फैसला नहीं किया बाहर आने का, वो अगर फैसला कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। खान साहब ने फैसला नहीं किया बाहर आने का? वो तो डील ही की बात कर रहा होगा ना कि डील करने का फैसला कर लें तो वो कल बाहर आ जाएंगे, वो नहीं करेंगे डील। अब मतलब ऑब्वियसली शेर अफजल को इतना तो नहीं चीज़ों का नहीं पता। इस वक्त जो सिचुएशन है, मेरे ख्याल में अगर इमरान खान से बात, अगर अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट को एडवाइस कर रहा हूँ या गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहा हूँ, तो हमेशा बेहतर ये होता है कि आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें ताकि आपकी बेहतर सिचुएशन जो है हो जाए। अगर आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात नहीं करते तो फिर आपकी सिचुएशन जो है आगे चल के आप कमजोर हो जाएंगे, तो फिर आपकी बात नहीं मानेंगे। मेरे ख्याल में लास्ट 2-3 महीने ही वो है तो सर हुकूमत आपने के पास असेंबलियां कि तहलील करने की भी दी थी एडवाइस, इस्तीफों की भी दी थी। तो उसका बड़ा पीटीआई बहुत आइन तोड़ना पड़ा हुकूमत को उन हमारी उस पॉलिटिकल चाल का मुकाबला करने के लिए। तहरीके इंसाफ आसमान पे चली गई उसके बाद। वो तो देखिए ना, अगर आइन ही नहीं नहीं लेकिन मानता चली आपने गई, लेकिन फवाद साहब आपको नहीं मिला ना उस वक्त फिलफॉर कुछ भी ना। 3 महीनों में इलेक्शन मिले, एक साल बल्कि डिले हो गया, फिर एक पूरा सेटअप जिसके पर खिलाफ वो ये आपने। तो देखो ना, पर वो ये तो देखे ना, आपकी चॉइस है ना। जिस तरह एक मरियम नवाज ने बताया था कि एक आसान रास्ता है और एक मुश्किल रास्ता है, ये तो आपकी चॉइस है कि आपने कौन सा रास्ता लेना है। इमरान खान ऑब्वियसली इज नॉट समवन, इमरान खान कोई शहबाज शरीफ नहीं है, इमरान खान जफरुल्लाह जमाली नहीं है, ठीक आई मीन अनवार नहीं है। इमरान खान तो इमरान खान है ना, उसको उसी के कद के मुताबिक ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन लेकिन डोंट यू थिंक कि थोड़ा सा और वेट कर लिया जाता, भांप लिया जाता चीज़ों को? क्योंकि एज पर माई इंफॉर्मेशन इलेक्शंस के लिए तो बातचीत ऑलरेडी नून लीग ही कर रही थी, वो जाने ही वाले थे, थिंग्स वो ऑल सेट, लेकिन उसमें ये सब जल्दी जल्दी चीज़ें हो गई और सारा कुछ हो गया। अनदर क्वेश्चन फवाद साहब। सॉरी एक मिनट, वन करेक्शन। ये जो असम्बलियां तोड़ने के बाद ये बातचीत शुरू हुई और उसके बाद ये तय हो गया था, वो आई एग्री विद यू। मुझे अभी नहीं पता कि नहीं, वो पहले आप लोगों को इस बाजवा साहब ने कन्वे नहीं किया था कि इलेक्शंस में जाएंगे, नून लीग जाएगी और आप जरा थम जाएं, इलेक्शंस करवा रहे हैं वगैरह वगैरह, राइट आफ्टर रिजीम चेंज? नहीं, वो उन्होंने कराया, लेकिन वो तो बाद में इसने फजलुर रहमान और जरदारी साहब ने स्कटल कर दिया। अच्छा, आप गालिबन वो वाली वही मीटिंग की बात करें जिसमें फजलुर रहमान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अड़ गए थे। अड़ गए थे, उसको हो नहीं सका। हाँ, और शहबाज शरीफ साहब वाज ओके विद दैट, ऐसा ही है? हमें यही बताया गया था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मान गए। शहबाज शरीफ तो खैर उनका दिल तो था ही कि मैं वज़ीर आज़म ही रहूं। नवाज शरीफ शायद मान गए थे, लेकिन जरदारी और फजलुर रहमान साहब नहीं माने। ठीक, तो लेकिन फवाद साहब, जब आपने, अब चूंकि माजी में थोड़ी बात चली गई है, असम्बलियाँ तहलील वाली ऑप्शन जब डिस्कस की थी, कि खान साहब भी कहते थे कि मैंने बाजवा साहब के कहने पे तोड़ी हैं, तो उस वक्त हमें ये पता है कि बाजवा साहब ने तो उनके कहने पे कहते थे अगर आपने तोड़ना है तो तोड़ दें, उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप तोड़ें। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। देखिए उस वक्त ये हुआ था
राना सनाउल्लाह ने, मरियम नवाज ने, इन सब ने बार बार ये कहा कि जी आप तोड़ दें तो हम इलेक्शन करवा देंगे। और उसके बाद जो है ये इन्होंने अपना अब तो आपको पता ही है, मोहम्मद जुबैर साहब ने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा कि जब हमने सर्वे कराया तो पता चला कि पंजाब और केपी में तो 2/3 मेजोरिटी जो है वो जीत रही है पीटीआई। तो हमने फिर कहा कि नहीं, इलेक्शन तो नहीं हम करवा सकते। तो प्रॉब्लम तो यही है, अभी भी आप इमरान खान को क्यों ये इलेक्शन नहीं करवा रहे कि इमरान खान जीत जाएगा। आप 2 साल पहले भी इमरान खान जीत रहा था, फिर इन्होंने कहा साल इंतजार कर लें, फिर साल बाद और बड़ा हो गया, अब 1 साल बाद और बड़ा हो गया। अब ये कहते हैं अभी भी इंतजार कर ले, तो जितना इंतजार करेंगे इमरान खान तो बड़ा ही बड़ा होता जा रहा है ना, उसको क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मैं आपसे वन लाइनर एक और सवाल कर रही हूँ। आपका और शेख साहब का इंक्लूडिंग खान साहब भी आइडिया था असेंबलियां तहलील करने वाला, आप लोगों की पार्टी से बड़े लोग मुखालिफ भी थे। नहीं, शेख साहब नहीं थे। शेख साहब ऐसे वो पता नहीं किसने उस दिन ये बात की है जिसको पता ही नहीं। अच्छा, यानी शेख साहब का आइडिया नहीं था आपका? नहीं, असल आइडिया सबसे पहले तो दिया था शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जब पिंडी का हमारा जलसा था जिसमें अनाउंस हुआ, और उसके बाद फिर जो है वो खान साहब ने मशवरा जरूर किया था मेरे से, उन्होंने बड़ी डिटेल बात की। आई अंडरस्टैंड हमारे से भी बड़ी डिटेल बात की, आई एम श्योर असलम इकबाल साहब से और लोगों से भी की होगी उन्होंने। लेकिन ये था कि मुझे पता है अपना और हमाद का, तो मुझे पता है कि हमने कहा था समझा तोड़। सही, ठीक है। अब बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कल एक खबर जो है वो मीडिया पे काफ़ी ज़ोर पकड़ गई, गर्दिश करती रही काफ़ी देर तक, जो है वो लाइमलाइट में रही कि गवर्नर सिंध जो हैं वो जल्द घर जाने वाले हैं और मुस्लिम लीग नून के जो गवर्नर हैं वो आने वाले हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेफाक हो गया बशीर मेमन साहब के नाम पे। फिर उसके बाद हमने देखा कि एमक्यूएम ने फिर इसकी तरदीद भी कर दी। ये इस खबर में कितना वजन है, पहले तो ये बता दें मुझे। ये खबर किसी सोर्स से तो आई नहीं थी, बराबर हेयर से था। ये खबर फैलाने वालों को सोचना चाहिए कि इस तरह की खबरें देने के क्या फ़ायदा, जिसकी एमक्यूएम ने तरदीद कर दी, जिसकी मुस्लिम लीग की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से या किसी की तरफ से उसका कोई इजहार नहीं हुआ। तो इस तरह की गुफ्तगू जो है वो सिवाय कन्फ्यूजन पैदा करने के और तो कुछ पैदा नहीं करती। अच्छा, इनिशियली ऐसी कोई बात भी नहीं थी कि मुझे याद है लास्ट टाइम जब हमने गुफ्तगू की थी प्रोग्राम में और मैंने आपसे सवाल किया था कि पंजाब में पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा लेगी और कराची में या सिंध में नून लीग को आप हिस्सा देंगे, तो आपने कहा था कि वो हिस्सा लें और हमारा जो हक बनता है हम भी वो लेंगे। तो इस इशू पे अभी आपकी नून लीग के साथ कोई बात नहीं हुई? देखिए, सिंध की हद तक तो ये था कि पंजाब में गवर्नर हमने लेना था, हमने ले लिया। सिंध में गवर्नर मुस्लिम लीग का आना था। अब मुस्लिम लीग का अपना फैसला था, वो खुद रखते हैं या अपने इत्तेहादी यानी एमक्यूएम को देते हैं, ये उनकी चॉइस थी, ये हमारी तरफ से कंपल्शन नहीं थी। सो उनका अपना फैसला है। ठीक है कायरा साहब, अभी आपकी नून लीग के साथ जो ये पार्टनरशिप है ये कैसी जा रही है बहैसियत जमात? जी ठीक जा रही है। आइडियल कहें तो नहीं है, और आइडियल तो खैर अपनी जमात की हुकूमतें भी नहीं हुआ करती, लेकिन कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस ज़रूर हैं। कई इश्यूज़ पे तो डिफरेंसेस बड़े हैं ना, क्योंकि हम मुख्तलिफ जमातें हैं, हमारे एजेंडाज मुख्तलिफ हैं, मैनिफेस्टोज मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद सियासत यही है और हमारा लर्नड लेसन, सीखा हुआ सबक ये है कि आपको एक दूसरे की बात सुन के अपनी बात के साथ जुड़ नहीं जाना चाहिए। एक दूसरे की बात सुन के और जहाँ उसकी बात दुरुस्त हो वो माने, जहाँ आपकी बात दुरुस्त हो वो आपकी माने, और फिर मिडिल वे निकाल के आप आगे बढ़ते हैं। यही एक रास्ता है। कायरा साहब, मैंने गवर्नर पंजाब का इंटरव्यू किया और उनसे मैंने जब इस इत्तेहाद पर सवाल किया तो उन्होंने जवाबन कहा कि नून लीग के साथ जाना हमेशा से हमारे लिए नुकसानदेह रहा है, खसारे में रहे हैं आप। आपकी पार्टी के अंदर से भी काफ़ी लोगों ने बयान दिए हैं कि अगर ये हुकूमत नहीं चल रही इनसे, फॉर इंस्टेंस नय्यर बुखारी साहब ने कहा कि अगर नून लीग से गवर्नमेंट नहीं चलती, नहीं संभाल पाते तो फिर ये सदर को एडवाइस कर दें, वज़ीर आज़म और असम्बलियाँ तोड़ के इलेक्शन करा दें। आपकी जमात में अक्सर लोग ये बबांगे दोहल कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट अगर नहीं चल रही तो फिर छोड़ दें। ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो किसी लिमिट तक नून लीग के साथ थोड़ी फेडअप दिखाई दे रही है। कि पहली बात,
गवर्नर साहब ने अगर कोई बात कही है तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, ये उनकी जाती अपनी असेसमेंट है। मैं तो ये समझता हूँ कि सियासी अमल में हर जमात की ये कोशिश और ख्वाहिश होती है कि उसकी अकेले हुकूमत बने, उसको इतने वोट मिले, इतनी सीटें मिलें कि वो आज़ादी से हुकूमत बनाए, बल्कि 2/3 अक्सरियत आए ताकि वो आईनी तरमीम भी करके अपना एजेंडा नाफिज कर सके। ये हर जमात की ख्वाहिश है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और पार्लिमानी निज़ाम में अगर ऐसा ना हो तो फिर आपको अक्सरियत भी नहीं मिलती बाज़ औक़ात, तो फिर आपको इत्तेहादी हुकूमतें बनानी पड़ती हैं। और इत्तेहादी हुकूमतें असम्बलियों के अंदर जो या मुल्कों के अंदर जो जमातें काम कर रही होती है वो एक दूसरे के खिलाफ ही होती हैं। तरक्की पजीर दुनिया में जैसा मुल्क हमारा है, यहाँ पे जमातों के दरमियान दुश्मनियाँ हो जाती हैं, सिर्फ इख्तलाफ नहीं रहता। ये अफसोसनाक है। अब इस मामले पे उन्होंने अपनी राय दी है, उनका इस्तेहकाक है, लेकिन नैयर बुखारी साहब ने ये नहीं कहा। उन पे सवाल हुआ कि अगर उनसे ये हुकूमत नहीं चल रही तो फिर क्या करना चाहिए, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा जी अगर नहीं चल रही, ये नहीं उन्होंने कहा कि नहीं चल रही, अगर नहीं चल रही तो फिर उन्हें चाहिए कि वो असेंबली डिसॉल्व करने का फैसला करा के नए इंतखाब कराएं। तो यही कहा जा सकता है ना कि अगर गवर्नमेंट नहीं चल रही, तो ये तो अगर पे मबनी एक सवाल था, उसके जवाब में उन्होंने कहा, ये उनका ओरिजिनल ख्याल है, इसकी वजाहत भी उन्होंने की। अच्छा कारी साहब, ये जो वैसे तो ये दावे ही हैं, इसमें कोई सदाकत तो होती नहीं है, होती तो सब्सटेंस के अंदर ही है अगर कुछ होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब थोड़ी सी और ऑप्टिमिस्टिक हो गई है इमरान खान साहब के इस बयान के बाद कि ये हुकूमत 2 महीने की है। बिलाशुबा वो ये 2 महीने चीफ जस्टिस साहब की तब्दीली के साथ जो है वो जोड़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? पहले तो जी खान साहब ने इससे 2 महीने पहले भी कहा था 2 महीने जुलाई में ये हुकूमत चली जाएगी, फिर अब वो कह रहे हैं 2 महीने। उनके कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अक्टूबर नवंबर में ये हुकूमत चली जाएगी। ये ना कहें तो क्या कहें, अपने लोगों को असरा और दिलासा देने के लिए यही कह सकते हैं। ये तो नहीं कहेंगे कि ये 4 साल 5 साल हुकूमत। आपको लग रहा है उनको इंसाफ नहीं मिल रहा? ये उनसे पूछिए। वो तो कह रहे हैं कि हमें नहीं मिल रहा, वो तो कहते हैं ये हमारा हक था और अभी तो बहुत सारे केसेस हम निपटाने वाले हैं। अच्छा कारा साहब, यूजुअली देखें हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है, उसको हम माइनस नहीं कर सकते। जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ों में वो मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, वो जेल से जो पैगाम भेजते हैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का, और वो निगलेक्ट कर देते हैं गवर्नमेंट की उस ऑफ़र को कि आपसे बात करनी है, और वो जब बात होती है तो वो कहते हैं जी अगर बात की गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट घर चली जाएगी। तो ये इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के बीच में आप लोग, पीपल्स पार्टी बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। जरदारी साहब की सियासत जो है हमेशा से मुफाहमत की रही है, तो आप लोगों ने इस पर कोई, आप कोई ब्रिज, आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप बात करारे में, आपके इस सवाल की हद तक हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, और आप समझते हैं कि क्योंकि हाँ। नहीं, पहले मेरे बराबर जी एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि सियासी डायलॉग में आ नहीं सकती। इमरान खान साहब उनको बार बार नाम लेके एम्बेरस करते हैं, उनको पता है कि वो डायलॉग नहीं करेंगे, और वो सिर्फ लोगों के सामने उनको ये इस तरह के सवाल खड़े करने के लिए कराते हैं। हम भी समझते हैं कि फौज सियासत में नहीं आना चाहिए, लिहाजा उनके साथ किसी का सियासी मुकालमा पीपल्स पार्टी उसके साथ कैसे हो सकती है और कैसे उसको सपोर्ट कर सकती है। आप सियासी जमातों के दरमियान मुकालमे का हम पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं। खान साहब की हुकूमत आई थी 2018 में, उस वक्त से लेके आज तक मेरी जमात हमेशा ग्रेटर डायलॉग का, मुकालमे का और वे फॉरवर्ड इसी तरह डिजाइन करने की बात करती रही है, आज तक कर रही है। आपकी जमात जो है वो खास करके बिलावल भुट्टो जरदारी जो इदारों के दरमियान चपकलिश है उस पर भी बात कर चुके हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके। इज इट ट्रू कि पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया इस वक्त चल रही है? कोई शक है जी, सारी दुनिया को पता है जी। अफसोसनाक है, और आज नहीं चल रही, काफी अरसे से है। वजीर आज़म को घर भेज दिया जाता है, इनकी तरमीम और कवानीन के अंदर होने वाली तरमीम कोई नहीं, पार्लियामान के इख्तियारात को जाके उसके अंदर मदाखलत की जाती है, बार बार की जाती है। ये बात भी दुरुस्त है कि उनके पास मुकदमात भी सियासतदानी लेके जाते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा बदनीति से मुकदमा लेके जाता है तो अदालत को देख लेना चाहिए कि वो मुकदमात जो खास मकासद के लिए होते हैं उसमें अदलिया अगर आएगी बार बार तो
फिर सवाल तो उठेंगे। लेकिन कारा साहब, अदालत एक फैसला करती है जो रिजर्व सीट्स है उस पे, उसके बाद पार्लियामेंट एक कानून को अमेंड कर देती है। ऐसा लगता है कि शायद जो गवर्नमेंट है वो चाह ही नहीं रही है कि किसी को किसी का हक मिले जो अदलिया ने दिया। और बाय द वे मंसूर अली शाह साहब ने आज कहा भी है कि जो फैसला हुआ है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, आइन और कानून पे अमल दरामद होना चाहिए। वो आने वाले चीफ जस्टिस साहब भी एक्सपेक्टेड, तो ये तो बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। जी हो जाएगा जी, ऐसा अल्लाह करे ना हो, लेकिन सवाल ये है कि जमातें और हुकूमत तो गई है ना जी कोर्ट में ही, रिव्यू पिटीशन तो करना हक होता है हमारी नज़र में और खुद जजेस की अपनी नज़र में। ठीक है, माइनॉरिटी है, जजेस हैं वो, मेजॉरिटी का फैसला यही है, लेकिन इस फैसले के ऊपर बहुत सारी जमातों के बहुत सारे ज्यूरिस्ट के बड़े सवालात हैं और जजेस के भी सवाल है। एक जमात को हक देना, वो जमात जिसका हक बनता नहीं है उसका हक कहाँ से बना दिया गया। और अगर ये कहा गया कि हम उसको ये हक इसलिए दे रहे हैं कि उससे वो निशान छीना गया था और पीटीआई का निशान छीन के उनको इलेक्शन से बाहर रखा गया, तो फिर उनको ये सोचने की ज़रूरत है अदालत को कि जिस दिन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने निशान देने से इनकार किया था, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जिसको वो कह रहे हैं कि मिस इंटरप्रेट किया इलेक्शन कमीशन ने, उस दिन सुओ मोटो लिया जाता, अदालत सुओ मोटो लेती। ये क्या कि उस वक्त आप इलेक्शन होने देते हैं, एक जमात का हक छीना, जब वकाल आपके छीना जाता है, मिस इंटरप्रिटेशन होती है, फिर हाई कोर्ट में केस जाता है, फिर हुकूमतें बन जाती हैं, उसके बाद आपके पास एक सुप्रीम कोर्ट में केस आता है, एक अपील, उस पे आप फैसला देते हुए कहते हैं क्योंकि हमारा फैसला मिस इंटरप्रेट हुआ था लिहाजा हम उस मिस इंटरप्रिटेशन की जो नुकसान हुआ है उसको उसकी रेमेडी दे रहे हैं। तो ये हमें तो समझ नहीं आता कि ये रेमेडी कैसे दी गई है। लेकिन अभी जो मंसूर अली शाह साहब ने विद ड्यू रिस्पेक्ट कहा है कि अगर फैसले पे अमल दरामद ना हुआ तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी, तौहीने अदालत भी एक बड़ा मामला होता है कायरा साहब। जी यकीनन पता है, हुकूमत को भी पता है, मुझे भी पता है। तो आप समझते हैं कि ये और बिगाड़ की तरफ चला जाएगा, एक ऐसा नाम जो एक्सपेक्टेड है चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए और वो आने से पहले किसी फैसले पर? अल्लाह करे ऐसा वक्त ना आए, अल्लाह करे हर तरफ सेंस प्रिवेल करे, अल्लाह करे हम किसी और तनाज़े में ना उलझे, लेकिन दुनिया की तारीख में ऐसा होता रहा है। पार्लिमान तमाम इदारों की माँ है, उसका अपना तकद्दस है, उसका अपना एहतराम है, उसका अपना इख्तियार है, अदलिया का भी इख्तियार है, लेकिन अदलिया को का इख्तियार कानून देता है। पार्लिमान कानून बनाती है, पार्लिमान आइन बनाती है, पार्लिमान के इख्तियार को यूजर्व कर लेना ये भी मुनासिब नहीं है। ठीक, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त हम देखें बहैसियत कौम, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता ये मामला तौहीन अदालत तक जाता है तो फिर इस मामले को पार्लियामेंट कैसे हैंडल करेगी? पार्लियामेंट के पास अपना रास्ता है जी, पार्लियामेंट ने अपना इख्तियार देखना है। अगर पार्लियामेंट समझेगी कि उनके इख्तियारात को ज़रब लगी है तो वो भी अपना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो फिर आप समझते हैं कि वैसे ऑन अ वेरी सीरियस नोट के अदलिया में इस्लाहात अब नागुज़ीर है, वो वक्त आ गया? इस्लाहात तो हर तरफ ज़रूरी हैं जी, अदालती इस्लाहात भी होनी चाहिए, कानून की इस्लाहात भी होनी चाहिए। हम तो सियासी इस्लाहात का भी बार बार तज़किरा कर रहे हैं, हम तो मुआशी इस्लाहात की भी बात कर रहे हैं, तो हर तरफ होनी चाहिए, इसमें कोई राय दूसरी नहीं है। और मेरी जमात की तो ये राय थी कि हमें एक आईनी अदालत बना देनी चाहिए ताकि ये जो आईनी मसाइल हैं, ये पाकिस्तान के लोग अपने मुकदमात के फैसले कराने में लगे रहते हैं और अदालतों का वक्त जो है बहुत सारा वो सियासी फैसलों में लग जाता है, आईनी फैसलों में लग जाता है, तो एक नई आईनी अदालत बना दी जाए, इस तरह भी सोचना चाहिए। ठीक, कायरा साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमारे साथ शेयर किया, हमें दिया। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट एंकर पर्सन मारिया मेमन साहिबा ने। बहुत शुक्रिया मारिया जी, आपने अपना वक्त निकाला। मुझे ये बताइएगा कि आज मंसूर अली शाह साहब ने खिताब किया और मौजू बड़ा खूबसूरत था, अदल कब सुरखरू होगा, ये मौजू था जिस पे उन्होंने गुफ्तगू की और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा कि अगर कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो बना लें, ऐसे नहीं चलेगा। पर साथ ही वो कहते हैं कि अगर फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता कोर्ट के
तो ये कानून की खिलाफ वर्जी समझी जाएगी। अब कानून की खिलाफ वर्जी का तो फिर नतीजा एक ही होता है कि तौहीन अदालत होती है, और उसके ऊपर फिर हमने देखा है माजी में भी कुछ एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। और मंसूर अली शाह साहब इज़ डाउन द लाइन, ज़ाहिर है कि वो एक्सपेक्टेड हैं नए चीफ जस्टिस के अहदे के लिए, और इस वक्त जो चक्करस चल रही है पार्लियामेंट और अदलिया के बीच में, हाउ डू यू सी दैट? देखिए, मुस्लिम लीग नवाज ने बल्कि पीपल्स पार्टी ने भी इस मुल्क में सियासत में क्या क्या नहीं देखा, कितने मदोजजर नहीं देखे। अदलिया के साथ एक बड़ी टर्बुलेंट रिलेशनशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पीएमएलएन की लव हेट रिलेशनशिप रही है बहुत सारे मामलात में, 90s में खास तौर पे 2013 तक के से पहले तक बहुत ज्यादा सहूलतकारी और बड़ा क्लोजली रवाबित और जिसे कहें कि हम आहंगी थी अदलिया और नून लीग के अंदर। तो उन्होंने वो वक्त भी देखा, और उन्होंने फिर उसके बाद 2017 का वक्त भी देखा जब उनकी गवर्नमेंट फारिग की गई, नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया। अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त दोबारा एक टकराव का सा आलम है। तो मुझे समझ नहीं आती कि एक ऐसी जमात जिसकी इतनी ज्यादा एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है, वो क्यों जानबूझकर एक नहीं, दो नहीं, तीन फ्यूचर चीफ जस्टिस के साथ इस वक्त, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, आधा लगाना चाहते। अगर तो आपको मालूम है कि काजी फायजीसा साहब का वक्त अब कम ही है बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आगे तो मंसूर अली शाह साहब के 3 साल हैं। सो अगर आप देख लें, तेवर भांप लें, तो आपको तो अपने लॉसेस कट करके थोड़ा बहुत कोर्ट के फैसले को थोड़ा इंप्लीमेंट करें, थोड़ा कंसेशन दें, कॉलेज ब्रांच दें, और नए चीफ जस्टिस के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें। अब जो ये बिल पास हुआ है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इंप्लीमेंटेशन ना करने की इंडिया गवर्नमेंट दे रही है, जो कि पर्सनली खुद मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है, उसको पढ़ा है, उस पे उसको वो बैक कर रहे हैं, और चंद माह में वो चीफ जस्टिस होंगे। तो ये क्या सियासी स्ट्रैटेजी है, ये हमारी समझ से बालातर है। और उनको शायद बहुत मजबूरी होगी है, शायद चूंकि आउटसोर्स किया हुआ है सारा मामला, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर कानून की खिलाफ वर्जी होती है हमारे जी, तो तौहीन अदालत लगती है, तो क्या यहाँ पर भी वही सिनेरियो हो सकता है? देखिए, अदलिया के पास भी फ्रैंकली ऑप्शंस बहुत कम है, क्योंकि माजी में बहुत सारे जो बोझ उन्होंने उठाए हैं वजीर आजमों को फांसी देने के, वजीर आजमों को डिस्क्वालीफाई करने के, अब वो अब बहुत बैगेज बढ़ता जा रहा है। तो किसी और वजीर आजम को इस तरीके से इतने इंतहाई इकदाम पर जाकर कोई कदम उठाना अदालत की तरफ, तो उसके लिए उनके पास भी लेवरेज नहीं है। उनका भी बहुत ज्यादा इस हवाले से पॉलिटिकल और एक हिस्ट्री का बैगेज है। तो लग रहा ऐसे है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को आजमा भी रही हैं कि कौन पहले बज करता है, कौन पहले गलती करता है, कौन पहले, जिसे कहते हैं ना, शुरुआत करता है, बेवकूफाना हरकत करता है। लेकिन पीएमएलएन तो चाहेगी उन्हें सियासी शहादत मिल जाए, उनके पल्ले इस वक्त और क्या है, गवर्नेंस वो उनसे हो नहीं रही है। एक जिस तरह की गवर्नमेंट है उसमें उनकी कितनी से है, उनमें उनका कितना कहना है, वो कितने इंचार्ज है, ये हम सब जानते हैं, चाहे वो जो मर्जी आकर कहें। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कितने बाख्तियार हैं, मरियम नवाज साहिबा कितनी बाख्तियार हैं, ये हम सबको पता है। सो अगर इस मौके पे उनको एक सियासी शहादत नसीब हो जाए तो वो माइंड नहीं करेंगे पीएमएलएन वाले। हाँ, पीपल्स पार्टी वाले चाहेंगे कि भाई ठीक निजाम चल रहा है, ऐसा क्यों हो, तो उधर भी दे हैव नथिंग टू लूज पीएमएलएन। उनके जवाब में अगर उनको सियासी शहादत मिलती है, उसका फायदा होगा या नहीं होगा वो बात की बात। लेकिन उनको एक पैटर्न तो मालूम है ना कि सियासी शहादत के बाद एक पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ जाता है। अब वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, चलो उसको हम एक साथ थोड़ी देर के लिए साइड पे रख लें, तो उनको से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अदालत के लिए भी मुश्किल। लेकिन एक बात है कि ये बंदयाल साहब की कोर्ट नहीं है। हाँ। बंदयाल साहब की कोर्ट बहुत ज्यादा तकसीम शुदा थी। इवन काजी फायजीसा साहब की कोर्ट बाद में हमने देखा कि बहुत आखिर में आके उसमें वाजे हमें दरारें नजर आ रही थी। लेकिन मुझे मंसूर अली शाह साहब की अदालत में ये वो कमजोर नजर नहीं आएगी कि वो अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट ना करवा पाए। तो ठीक है जी, अब दोनों जो पार्टीज है उन्होंने सोच ही लिया है कि हमने आजमाना है जोरे बाजू, और निजाम को भी आजमाना है, लोगों के पेशेंस को भी आजमाना है। तो आजमाइश चल रही है माशाल्लाह, देखते हैं जी कौन इस आजमाइश लेकिन ये जो खिचड़ी पकी हुई है, इस पे मैं भी कोशिश करूंगी कि दाल चुनने की कोशिश करें कि शायद कुछ नतीजा निकल आए। मुझे ये बताइएगा कि एक बड़ी जमात और उनके जो लीडर हैं इस वक्त पाबंदे सलासल हैं, वो जो ऑफर्स दे रहे हैं और फिर ऑफर्स पे दूसरी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल ना आना, ये डेडलॉक कब तक ऐसे ही रहेगा? डू यू सी एनी लाइट? देखिए, बदकिस्मती है हमारी कि हमारा सियासी निज़ाम अब इस नहज पे आ गया है जहाँ पे जो हुकूमत में उसको लगता है कि अगर वो हुकूमत से गया, या किसी भी ताकतवर कुर्सी पे बैठे हुए शख्स को लगता है कि अगर हमारी गिरफ्त मजबूत हुई तो या सिर्फ तख्त है या तख्ता है,
यानी बीच का तो हमने रास्ता खत्म ही कर दिया कि भाई आप में हुकूमतें होती हैं, ऑपोजिशन होती है, ऑपोजिशन बाहर होती है, वो जेलों में नहीं होती है। और ये मैं अभी की बात नहीं कर रही, 2018 के बाद से हमने वो स्पेस खत्म कर दी। या हम हुकूमत में होंगे या हम जेलों में होंगे। क्या हम बैठकर बाहर सुकून से ऑपोजिशन या हुकूमत कर पाएंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो अब तो सियासी बका के ऊपर बात आ गई। सबको लगता है कि अगर हमने सारा जोर ना लगा लिया तो उसके नतीजे लेकिन में ये होगा कि आप शायद एक हमारी शख्सियत गर्दन को मारी जाए। कितनी देर अंदर रख सकते हैं और किस तरह अंदर रख सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि अभी 9 मई ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा वाकया है और उस पर गम भी है, गुस्सा भी है, रंज भी है। देखिए, गम और गुस्से से काश हुकूमत और निजाम चल जाया करते तो हम कहते जरूर इसको चलाइए। गम भी है, गुस्सा है, जरूर इसको इस्तेमाल करते हुए इस फ्यूल को, इस हथियार को चलाइए, निजाम को, इकोनॉमी ठीक कीजिए, जो सिस्टम है उसको आगे मजबूती बख्शिए। नहीं हो रहा। और फ्रैंकली ये बात मैं बार बार कहती हूँ या दोबारा दोहराऊंगी, अब सबको कहीं ना कहीं मिडिल वे में आके मिलना होगा। अगर ताकतवर हल्के समझते हैं कि 9 मई के बाद जिस ताकत के इस्तेमाल के जिस पोजीशन से वो बात कर रहे थे, अब वहां से 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद भी वो क्या उसी पोजीशन पे मौजूद हो के उतनी ही सख्ती से अपने शराइत मनवा सकेंगे? ऐसा होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इलेक्शन के बाद बहुत हौसले बढ़ गए तहरीक इंसाफ के, उनके एमएनएस के। उनके एमएनएस से बात कीजिए, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही और है। उनके पीछे उनका वोटर खड़ा है। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ को भी लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। बिल्कुल खड़ा है वोटर ने, साइलेंट वोटर ने आपको इलेक्शंस में बताया भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो जमात इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही है या जो टियर इस वक्त मौजूद है, वो उस तरीके से चीज़ों को मनवा नहीं पा रहे हैं इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट, जो कि शायद खान साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे ठीक होगा? देखिए, उसके अंदर मुख्तलिफ बातें हैं। देखिए, अगर आप इलेक्शन के बाद एक पार्टी टूटी, इलेक्शन सिंबल नहीं मिला, आपने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद ऐवान में पहुंच गए, जैसे तैसे आपने एक मुसीबत डाल के रखी हुई है इस वक्त। अब पीएमएलएन किसी तरह से मुस्तहकम हुकूमत नहीं है। हुकूमत है, चल रही है, धक्के से चल रही है, जबरदस्ती चल रही है, लेकिन ये बड़ी ही कमजोर बुनियादों पर खड़ी हुई हुकूमत है। 2 ताई भी इनके पास नहीं रही है। तो और दूसरी बात है, पाकिस्तान के अंदर हमेशा सियासती गुंजाइश निकलनी होती है उन आम कलीदी तकर्रियों के वक्त। हाँ, बाजवा साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान ताल्लुकात कब ठीक हुए? जब हम वोट की जरूरत पड़ी। ठीक। और तो उस साइकिल में बड़ी गुंजाइश निकलती है। मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिकल स्पेस में कोई गुंजाइश निकलनी है तो इस साल अक्टूबर नवंबर के बाद गुंजाइश। और ये मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ वालों को भी पता है, सबको मालूम है कि उस वक्त सियासत थोड़ी सी खुलेगी। इसीलिए शायद खान साहब ने वो 2 महीने का कहा भी है कि 2 महीने की हुकूमत है। मारी जी, मैं लास्टली आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये जो कल हमने खबर बहुत ज़्यादा मीडिया पे पीटी कि गवर्नर सिंध जो हैं वो शायद अब गवर्नर सिंध नहीं रहेंगे और बशीर मेमन साहब जो हैं उसके नाम पर इत्तेफाक हो गया है, फिर बाद में पता चला जी तमाम पार्टीज ही मुकर गई कि ऐसा कोई मामला नहीं है। अब ये खबर उड़ी है, वो राई होती है तो राई का पहाड़ भी होता है। ये क्या हुआ क्या एकदम से? देखिए, बशीर मेमन साहब का नाम जब ये खबर थी कि वो मान गई पीपल्स पार्टी, उस वक्त मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि बशीर मेमन साहब का पीपल्स पार्टी के साथ एक मखसूस ताल्लुक है और वो मोहब्बत पे कायम नहीं है। जो केसेस बने, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उसके अंदर एक बड़ा कलीदी किरदार, और तो उनको वो बतौर गवर्नर सिंध एक्सेप्ट कर लेंगे। इस बात को दिल मानने को उस वक्त तैयार नहीं था। मुझे नहीं मालूम, सियासत मुमकिनात का खेल है, कुछ भी हो सकता है। आज हम बैठकर ये सेगमेंट रिकॉर्ड करें, परसों वो मान जाए और वो गवर्नर सिंध बन जाए। गिव एंड टेक ही होता है ना सियासत के अंदर। आप अपनी मानते हैं, कुछ मनवा लेते हैं। हो सकता है किसी एम्बेसडरशिप के बदले उन्होंने कहा हो कि मुझे गवर्नर दे दे। ये गिव एंड टेक होता है ना, कि फलाना आईजी आप ले लें, फलाना सेक्रेटरी आप ले लें, फलानी पोस्टिंग हमें दे दें। लेकिन आई थिंक पीपल्स पार्टी इज प्लेइंग वेरी वाइजली। वाइज डिपेंड करता है इन द मोमेंट। यस, वो उनके पास सब कुछ, लेकिन आज से 4-5 साल के बाद की सियासत, फ्यूचरिस्टिक सियासत, नए वोट की सियासत, उससे पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? क्या उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है? जो बिलावल की सियासत लॉन्च करनी थी एज अ यूथ लीडर, दोबारा स्टेटस को ज्वाइन करने के बाद क्या बिलावल की सियासत फ्यूचर के अंदर दोबारा रीलॉन्च हो पाएगी? बहुत सारे सवाल हैं। सो एट द मोमेंट यस, लेकिन क्या सियासत इसी 1 साल 2 साल में होनी है? आगे सियासत नहीं होनी? नया वोटर नहीं आना? उनको एक नया आपने इमेज नहीं बेचना था? उस इमेज का क्या हुआ? अगले इलेक्शन में क्या दोबारा नई सोच को चुनने की बात करेंगे? यही तो एक्चुअली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का प्रॉब्लम है। मारी जी, बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अ टाइम कि वो शॉर्ट टर्म सोचते हैं और फिर शॉर्ट टर्म करते भी हैं। कभी किसी सियासी जमात ने हुकूमत में आने से पहले, आने के बाद लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए नहीं सोचा। यही वजह है कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।